हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका अपना होस्ट सुमित और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं। रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी है, द विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। और इसमें मैंने एक बहुत ही अच्छी लाइन पढ़ी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। लाइन कुछ इस प्रकार है: Adversity presents opportunities for self introspection। जी हाँ, और यही हमारे वीडियो का थंबनेल है कि एडवर्सिटी को हम एडवर्सिटी ही माने या ये एक अपॉर्चुनिटी है। इसके रिगार्डिंग हमारा माइंडसेट क्या है, इसी को हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एडवर्सिटी और अपॉर्चुनिटी दोनों वर्ड्स को डिकोड करने की कोशिश करूंगा। एडवर्सिटी को हम अपने लाइफ में कई तरीके से हम इसको देख सकते हैं, जैसे कि कोई चैलेंज के रूप में, फेलियर के रूप में, स्ट्रगल के रूप में, हार्डशिप के रूप में या कोई ऑब्स्टेकल के रूप में। वहीं दूसरी तरफ जो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को हम रिलेट करते हैं कि सक्सेस के साथ या ग्रोथ के साथ या फेम के साथ। अब हम ये जानेंगे कि क्या एडवर्सिटी और अपॉर्चुनिटी, ये दोनों को हम कैसे एक दूसरे को हम रिलेट करें या एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटीज को हम कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाह रहा हूं। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, जिनकी बुक पढ़कर मैंने ये कोट लिया है और इस पर वीडियो बनाने का मैंने निर्णय लिया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, उनके लाइफ में बहुत सारी एडवर्सिटीज थी। उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया और उन स्ट्रगल को ओवरकम करके, उन स्ट्रगल्स को ओवरकम करके उन्होंने अपनी लाइफ को रीशेप किया और रिजल्ट आपके सामने है कि दुनिया उन्हें द मिसाइल मैन के नाम से जानती है। जी हां, ऐसे ही दुनिया में, पूरी दुनिया में कई सारे प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को एक अलग नजरिए से देखा और अपने लाइफ में जो भी उनके प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ डील किया और उनका ये पॉजिटिव माइंडसेट उन्हें विनर बनाता है। दोस्तों, जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो एडवर्सिटीज होती हैं, एडवर्सिटीज, ऐसा कहते हैं कि एडवर्सिटीज आर यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस। यानी कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा कि जिसके लाइफ में कोई एडवर्सिटी, कोई प्रॉब्लम, कोई सेटबैक नहीं हुआ हो। हर किसी के लाइफ में किसी ना किसी मोमेंट पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा आती है। सो प्रॉब्लम्स आर इनएविटेबल, बट जो हमारा रिस्पॉन्स है उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट, दैट रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि हम उस प्रॉब्लम को ही लेकर अपने लाइफ में हम चलते रहेंगे या उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहीं से डिफरेंस क्रिएट होता है एक विनर और एक लूजर का। एक विनिंग माइंडसेट का जो पर्सन होता है वो हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करने की कोशिश करेगा। उसे पता है कि एडवर्सिटी या प्रॉब्लम्स जो है वो आएंगी, चुनौतियां आएंगी, स्ट्रगल हमेशा होगा, विनिंग लूजिंग ये हमेशा लगी रहेंगी, हमेशा, क्योंकि स्ट्रगल्स आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बट द थिंग इज दैट कि हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम खोजने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम अपने लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं तो हमें हर एक सिचुएशन में एक बेस्ट सॉल्यूशन हमें खोजना है और हमें साथ साथ अपने लाइफ को रीइवैल्यूएट करके देखना है कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से हम डील कर पा रहे हैं या हमें फ्यूचर में उस चीज को हमें कैसे और बेटर तरीके से डील करना है। क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए लाइफ में। किसी भी प्रॉब्लम
के आने पर हम लाइफ में जो है हम हताश होते हैं, हम निराश होते हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि उन प्रॉब्लम्स को अगर हम फेस करते हैं या वो प्रॉब्लम्स हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें और बेहतर बनने की जरूरत है, हमें और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब हम अपने आप को रीइवैल्यूएट करने की कोशिश करें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनके फादर ने बचपन में ये बात कही थी, तब शायद वो इतने बड़े नहीं थे जब जो इस बात को समझ पाते, तो उन्होंने अपने फादर से पूछना भी चाहा। उनके फादर ने सिंपल से लैंग्वेज में या सिंपल वर्ड्स में उन्हें एक्सप्लेन किया कि ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि जो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम आते ही हम जो है सबसे पहले डीमोटिवेट हो जाते हैं। अगर कोई पर्सन फॉर एग्जांपल अगर वो अकेला है, इफ ही इज लोनली, सो ही विल ऑलवेज लुक फॉर सम कंपनी, ठीक है, वो कंपनी खोजने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम सबसे पहले डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन हमें ये चीज समझनी है कि जो प्रॉब्लम्स अगर आई है तो प्रॉब्लम्स को हम उसको कैसे हम दूर करें, उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कैसे ढूंढें, ठीक है। और यही वो वक्त होता है जिस समय हम अपनी इनर स्ट्रेंथ, हम अपनी एबिलिटी, इनको हम और डेवलप कर सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि लाइफ इज अ जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड स्ट्रगल्स आर पार्ट ऑफ इट। धन्यवाद।